बागेश्वर सरकार और दिव्य दरबार, जब जब ये दोनों नाम एक साथ लिए जाते हैं तो कथित चमत्कार या फिर कई नई कंट्रोवर्सी का जिक्र निकल आता है। लेकिन इस बार दिव्य दरबार से निकलकर आया सबूत जिसने साफ कर दिया कि बागेश्वर सरकार का एजेंडा और क्यों बाबा बार बार उठाते हैं हिंदू राष्ट्र का झंडा। इस बार बागेश्वर सरकार ने क्या किया दिव्य दरबार में ऐसा जिसकी वजह से बाबा बागेश्वर दोबारा बन गए हेडलाइंस। घर वापसी, यही है दिव्य दरबार से निकलकर आई वो तस्वीर जिसने बागेश्वर सरकार को दोबारा मीडिया की सुर्खियों में ला दिया। मध्य प्रदेश के सागर में जब दिव्य दरबार लगा तो धीरेन्द्र शास्त्री के हाथ में नजर आया एक पीला कपड़ा, और जब पीला कपड़ा दरबार में मौजूद लोगों को पहनाया गया तो हो गई घर वापसी। सब कुछ कैमरे में कैद हो रहा था तो बाबा भी सब सोच समझ कर ही सब कुछ कर रहे थे। 95 लोगों की घर वापसी कराई, साथ ही विवाद को कम करने के लिए लंबा चौड़ा भाषण भी दे दिया। आप जितने यहाँ खड़े हैं अपनी इच्छा से जीवन भर बागेश्वर धाम परिवार से सनातन धर्म में जुड़ रहे हैं। ये सनातनी ही हैं, जुड़े ही हैं, बस कुछ देर के लिए भटक गए थे। जय श्री राम। और इनका दिल खोलकर स्वागत करो, नहीं तो अगर हम लोग अब अभी एकत्रित नहीं हुए, इसी प्रकार हमारे परिवार को ये खंड खंड करते रहेंगे। लेकिन हमारा प्रण है, जब तक हनुमान जी की कृपा है और हमारे तन में जब तक अंतिम श्वास रहेगी तब तक हम सनातनी हिंदुओं को खंड खंड नहीं होने देंगे। ये पहली बार नहीं है जब बागेश्वर सरकार ने घर वापसी को लेकर कोई कदम उठाया। हिंदू राष्ट्र, सनातनी संस्कृति, संतों का सम्मान, घर वापसी, यही है बाबा के भगवाए हिंद का एजेंडा। और बाबा को जब जहां मौका मिलता है तब तब ये एजेंडा आगे बढ़ता है। भारत का प्रत्येक नागरिक जिसके अंदर सनातन का जुनून, सनातन का खून है, वो जुड़ रहा। जगह जगह यात्राएं हो रही, लोग एकत्रित हो रहे हैं और जगह जगह हिंदू राष्ट्र की मांग उठ रही है। बहुत जल्दी भारत में हिंदू राष्ट्र की क्रांति आ रही है। हमें संविधान के तहत अपने ईश्वर से, इष्ट से प्रार्थना करनी है और इष्ट ऐसी सद्बुद्धि सरकार को दे कि वो हिंदू राष्ट्र घोषित करे। बागेश्वर सरकार ने सागर के दिव्य दरबार से पहले भी कई बार घर वापसी पर जोर दिया है। बार बार हिंदू धर्म छोड़ने वालों से दोबारा हिंदू धर्म से जुड़ने की अपील कर चुके हैं। भूल है सबसे होती है। अब तो आप हर शनिवार मंगलवार अपने गांव के हनुमान जी के मंदिर में जाना। हम आप सबको टाइम देंगे, भभूति अभिमंत्रित देंगे, एक एक बागेश्वर बालाजी के चरणों का कवच देंगे। जिंदगी में तुम्हें कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जब जब बाबा ने घर वापसी पर बयान दिया तो अचानक से लोगों को घर वापस जाने की याद आई, यानी दोबारा हिंदू धर्म अपनाने वालों का तांता सा लगने लगा। बोले बागेश्वर धाम की जय, बाबा की जय, सच्चे दरबार की। गुरुजी, हम लोग भटक गए थे। क्या है, वो लोग हम लोगों को लालच देके राजघाट ले गए। बोले तुम्हें बच्चों को पैसा देंगे, पढ़ाएंगे लिखाएंगे। तो इस लालच में हम लोग आ गए। बोले 32 मन ले लो तुम, तो तुम ईसाई हो जाओगे। लेकिन अब क्या करें गुरु। फिर उसके बाद में हम लोग आपकी जब कथा सुनी तो हम लोगों को थोड़ा अंदर से दूसरा एहसास हुआ, वो सनातन धर्म जाग गया सर। अब इसे इत्तेफाक मानिए या बाबा का प्रभाव मान लीजिए कि जैसे ही बाबा घर वापसी की अपील करते हैं फौरन पीला कपड़ा पहनने वालों का मजमा लग जाता है। खैर, बाबा का घर वापसी वाला मिशन तो आगे बढ़ा, लेकिन अगले दिव्य दरबार की राह में एक रोड़ा लगता नजर आ रहा है, क्योंकि अगला प्रस्तावित दरबार साइट है बिहार। बिहार में बागेश्वर सरकार के दरबार को लेकर अटकलें उठी। एक बार तो बाबा ने भी दरबार के अंदर भोजपुरी बोलना शुरू कर दिया था, मानो बिहार दरबार का इशारा दे रहे हो। लेकिन बाबा के आगमन से पहले ही शुरू कर दिया गया सियासी घमासान, जिसके एपिसेंटर में है लालू के लाल और बिहार के पर्यावरण मंत्री तेजू भैया। अगर बागेश्वर बाबा हिंदू मुसलमान भाई को लड़वाने के लिए आ रहे हैं तो मैं उनका विरोध करूंगा। उनको एयरपोर्ट पर घेराव मैं करने का काम करूंगा। अगर बागेश्वर बाबा आएंगे और हिंदू मुसलमान को लड़वाने का काम करेंगे तो अगर भाईचारे का संदेश देंगे आकर के कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई, तो उनका बिहार में एंट्री हो सकता है। आरजेडी का नेता बागेश्वर सरकार को नसीहत देने के लिए आगे बढ़ा। फिर तो सियासी वार पलटवार होना तय था और हुआ भी।
तेज प्रताप के बयान के बाद से लगातार बिहार में बागेश्वर सरकार सियासी हलकों में वायरल है। देखिए, धीरेन्द्र शास्त्री जो है एक ढोंगी बाबा है और ऐसे ही ढोंगी बाबाओं से हमारा जो है सनातन धर्म, हिंदू धर्म को ये लोग बदनाम कर रहे हैं। ऐसे ढोंगी बाबा का विरोध होना चाहिए, ऐसे ढोंगी बाबा का बहिष्कार होना चाहिए। मैं तो ऐसा मानता हूँ। आ रहे हैं आम जनता को, बिहार को कैसे भलाई हो, बिहार का कैसे विकास हो, बिहार में यदि करप्शन है तो कैसे मिटे, इस तरह की बात अगर आती तो स्वागत है। लेकिन वो धर्म में आज तक जो हम लोग बंधे हुए हैं और धर्म के वास्तविक अर्थ को हम लोग नहीं समझते हैं और जिसके चलते आज दिक्कत में है। रामायण में बात आई है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ाश्रम नहीं अगमाई। अगर ये बात को मान करके चलते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, और नहीं तो सिर्फ एक प्रचार के नाम पर ताली बजवाना है और होम जॉब करना इस नाम पर आ रहे हैं तो हम उसका विरोधी हैं। तो बाबा आ रहे हैं तो बाबा के प्रवक्ता इस पर बयान देंगे, लेकिन किसी को भी जो महागठबंधन ये कहती है कि लोकतंत्र वाला देश है और अपनी इच्छा कोई भी जाहिर कर सकता है, वो पार्टी यदि ये कर रही है तो सांप्रदायिक तो वही दिखता है हमको। राष्ट्रीय जनता दल सांप्रदायिक हो गई। आप किसी को बोलने नहीं देंगे बिहार में आकर, इसका मतलब आप सांप्रदायिक हैं। अरे बोलने का अधिकार तो सबको है, आप रोक कैसे सकते हो? ये भी एक इत्तेफाक ही है, जब जब बाबा अपनी नई यात्रा पर निकलते हैं तो चरण पड़ने से पहले ही कंट्रोवर्सी की एंट्री हो जाती है। टीम न्यूज़ नेशन।